हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तो ये क्लास सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रेणीबद्ध रैंकिंग, एंडोगेमस स्ट्रेटा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, श्रेय स्थिति। इनमें कौन एक जो है वो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का अभाव होता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता ये जो है वर्ग व्यवस्था में पाई जाती है, जात व्यवस्था में नहीं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। सामान्य वस्तुएं, सुख साधन, निम्न स्तरीय वस्तुएं, विलास वस्तुएं। के मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। निम्न स्तरीय वस्तुओं के मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। निम्न स्तरीय वस्तुएं एक अच्छा उत्पाद है जिसके लिए कीमत बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर गिरती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोबियान आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ब्राउन, सेलिंगमैन, मेलनोवस्की, दुर्खीम। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, मेलनोवस्की। ट्रोबियान आइलैंडर्स का अध्ययन मेलनोवस्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? रिची, प्लेटो, लॉक, हिलर। कौन जो है प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरण संसाधन है? गैर नवीकरण संसाधन है कोयला, पानी, ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन में पूछा है गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कोयला। और अगर क्वेश्चन में पूछे कौन एक नवीकरणीय संसाधन है तो वहाँ पर वन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है जैसा कि पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है। कार्यात्मकता, संरचनावाद, घटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है जैसा कि पहले व्यक्तियों के दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। घटना विज्ञान चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है जैसा कि पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? साइकिल की टक्कर के बाद दो व्यक्तियों की आपस में मारपीट करते हैं,
दो साइकिल चालक एक दूसरे से अपनी साइकिल टकराने के बाद पछतावा व्यक्त करते हैं। दो साइकिल चालक एक दूसरे का ध्यान रखे बिना अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। विपरीत दिशाओं से आने वाले साइकिल चालक एक दूसरे को रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। दो साइकिल चालक एक दूसरे का ध्यान रखे बिना अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। ऑप्शन थर्ड ये सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकासवाद के चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तावक है? पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर। चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है? इनमें से कौन विकासवाद के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर है इसका स्पेंगलर। इनका पूरा नाम है ओसवाल्ड मैनुअल आर्नोल्ड गॉटफ्राइड स्पेंगलर। ये एक जर्मन इतिहासकार और दार्शनिक है। इनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये 1918 से 1922 के बीच में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाता है। वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाता है। पायलट अध्ययन, जनगणना का अध्ययन, मामले का अध्ययन, सर्वेक्षण। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर सर्वेक्षण। क्वेश्चन में पूछा था जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को एक पैरामीटर कहा जाता है जबकि एक नमूने पर आधारित एक उपाय के रूप में जाना जाता है। पैरामीटर, आंकड़े, अनुमान, ब्रह्मांड। राइट आंसर इसमें क्या होगा? संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को एक पैरामीटर कहा जाता है जबकि एक नमूने पर आधारित एक उपाय को आंकड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप्स की पहचान की जाती है। शिक्षा, जीवन की शैलियाँ, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप्स की पहचान की जाती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड जीवन की शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में कौन एक विषम है? जूलियन स्टीवर्ट, ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक विचारकों में से कौन विषम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट जूलियन स्टीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीकरण की गिडिंग्स की अवधारणा का तात्पर्य है न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन।
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्रों द्वारा सीमित है। एक क्षेत्रीय समाज अन्य समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं को प्राप्त करता है। क्षेत्रीयकरण की गिडिंग्स की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? गिडिंग्स की क्षेत्रीयकरण की अवधारणा से तात्पर्य है न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। क्षेत्रीयकरण को वास्तविकता के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक क्षेत्रों के स्थानिक परिसीमन के अकादमिक अभ्यास के रूप में समझा जाता है। एक क्रिया केंद्रित परिप्रेक्ष्य में इसे रोजमर्रा की प्रथा के रूप में समझा जाता है, न कि दुनिया को स्थानिक रूप से परिसीमित करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तेदारी संरचना के अपने अध्ययन में किसने यांत्रिक और सांख्यिकी मॉडल दिया है? लेवी स्ट्रॉस, फ्रेजर, ब्राउन, नॉडेल। रिश्तेदारी संरचना के अपने अध्ययन में किसने यांत्रिक और सांख्यिकी मॉडल दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीव को कहा जाता है? कच्छा, गढ़, प्रजात, ऊपर के सभी। इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीव को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड प्रजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित नहीं है? संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित नहीं है। संसाधन और शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में समाज परिवर्तन अपरिहार्य है, अक्सर फायदेमंद होता है और हिंसक भी हो सकता है। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है। कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित नहीं है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसने भूमिकाओं को वर्गीकृत किया है? नॉर्डेल, जीपी मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में भूमिकाओं को वर्गीकृत किया है। तो इस तरह भूमिकाओं को नॉडेल ने, सिगफ्राइड फ्रेडरिक नॉडेल ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश मानवविज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई भी नहीं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्यों में भिन्न हो रहे हैं तो इसे कहा जाता है? सकारात्मक संबंध, रैखिक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्यों में भिन्न हो रहे हैं तो इसे कहा जाता है? अपने मूल्यों में भिन्न हो रहे हैं तो इसे नकारात्मक सहसंबंध कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है? स्वयं, अहंकार, प्रतीक, भूमिका लेना। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अहंकार। अहंकार हमारे अपने निर्माण की एक पहचान है। यह पहचान झूठी होती है यदि हम अपने व्यक्तित्व, प्रतिभाओं और क्षमताओं के बारे में जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसके बारे में सभी धारणाओं को लेते हैं। हमारे पास हमारे अहंकार की संरचना है। ऑप्शन जो है इसका सेकंड राइट आंसर है। ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के परिप्रेक्ष्य में 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं: अर्थ, भाषा और विचार। अर्थ, भाषा और विचार। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है। सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है। गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, एक गुणात्मक चर अनुकूलता और एक मात्रात्मक चर का कोई संयोजन। सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, मात्रात्मक चर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मात्रात्मक चर सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के भीतर गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत को किसने लागू किया था? M.S. राव, घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। जाति व्यवस्था के भीतर गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो जाति व्यवस्था में संदर्भ समूह सिद्धांत को मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने लागू किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्म के डॉट को कवर नहीं किया जा रहा है तो फर्म को अल्पावधि में बंद कर देना चाहिए। परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत, कुल लागत, स्पष्ट लागत। धन की रूपरेखा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर है, यदि फर्म की परिवर्तनीय लागत को कवर नहीं किया जा रहा है तो फर्म को अल्पावधि में बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। शट डाउन नियम कहता है कि एक फर्म का तब तक संचालन जारी रखना चाहिए जब तक कीमत औसत परिवर्तनीय लागतों को कवर करने में सक्षम है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रतियोगिता की धारणाओं में से एक है? कुछ खरीदार और कुछ विक्रेता, कुछ खरीदार और कुछ विक्रेता, कुछ खरीदार और कई विक्रेता, सभी विक्रेता और खरीदार ईमानदार हैं।
प्रतियोगिता की धाराओं में से कौन एक है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कई खरीदार और कई विक्रेता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। कई खरीदार और कई विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की धाराओं में से एक हैं। परिणाम स्वरूप उनके पास कोई बाजार शक्ति नहीं है और वे बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यह आदर्श प्रतियोगिता का प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता के प्रतिरूप की एक धारणा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार उन परिणामों को देखा जाता है जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। कार्य, गैर कार्य, रोग, कार्यात्मक विकल्प। मर्टन के अनुसार उन परिणामों को देखा जाता है जो प्रणाली के अनुकूल या समायोजन को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, कार्य। ऑप्शन फर्स्ट, मर्टन के अनुसार उन परिणामों को देखा जाता है, कार्य के रूप में देखा जाता है उन परिणामों को जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, विवाह, परिवार, जाति इसके उदाहरण हैं। सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मानदंड, समाज का सामाजिक विभाजन। धर्म, विवाह, परिवार, जाति इसके उदाहरण हैं। राइट आंसर क्या होगा? परिवार, धर्म, जाति, विवाह ये सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे निश्चित प्रक्रियाएं या नियम जिन्हें लोगों से मानने की अपेक्षा की जाती है। क्या कहते हैं? मानदंड, संस्था, मान, समूह, व्यवहार। वे निश्चित प्रक्रियाएं या नियम जिन्हें लोगों से मानने की अपेक्षा की जाती है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? मानदंड यह परिभाषित करते हैं कि समाज ने अच्छे, सही और महत्वपूर्ण के रूप में क्या व्यवहार किया है और समाज के अधिकांश सदस्य उनके अनुसार आचरण करते हैं। औपचारिक मानदंड लिखित नियम स्थापित करते हैं। वे व्यवहार करते हैं और अधिकांश लोगों के अनुरूप उनकी सेवा करने के लिए सहमत होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। वे निश्चित प्रक्रियाएं या नियम जिन्हें लोगों से मानने की अपेक्षा की जाती है वो मानदंड कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को ससुराल में एक अच्छी पत्नी, बेटी बनने के लिए तैयार करते हैं। यह एक उदाहरण है। प्रत्याशित समाजीकरण, वयस्क समाजीकरण, पुनः समाजीकरण। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को ससुराल में एक अच्छी पत्नी या बेटी बनने के लिए तैयार करते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्याशित समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? लेवी स्ट्रास, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, एसएफ नॉडेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये पुस्तक लिखी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी और व्युत्पन्न जरूरतों के आधार पर एक कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? मेलिनोवस्की, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। बुनियादी और व्युत्पन्न जरूरतों के आधार पर एक कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मेलिनोवस्की ने।
मैलोवस्की के अनुसार बुनियादी ज़रूरतें सभी संस्कृतियों की जड़ हैं और ये बुनियादी ज़रूरतें तब व्युत्पन्न ज़रूरतें बन जाती हैं जब समाज उन्हें अपनाता है। भोजन, वस्त्र आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तकनीकी कौशल और औजारों से होती है और यदि उन साधनों और कौशलों को किसी समाज द्वारा अपनाया जाता है तो वह व्युत्पन्न आवश्यकताएं बन जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए।